हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो हमारा अभी चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में टॉपिक चल रहा था मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। उसमें 3 टॉपिक उसके देख लिए थे। अब फोर्थ पॉइंट की बात है। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट में हमने बात करी थी कि इफ अ मूविंग चार्ज एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, then in that case what will be the motion of charge particle? That will be circular motion। तो वो हमने देख लिया था। अब इसके बाद जो एक टाइप का एंगल बचता है वो क्या होगा? अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है एट एनी एंगल एक्सेप्ट 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि हमने 0, 180 और 90 की बात कर ली है। 0 और 180 पे फोर्स 0 होता है, 90 डिग्री पर सर्कुलर मोशन होता है, ये हमने बात कर लिया। तो इनके अलावा अगर कोई दूसरा एंगल आता है, कोई भी एंगल, तो उस केस के लिए मोशन क्या होगा वो हमें देखना है। तो ये फोर्थ केस है इस टॉपिक का। इफ चार्ज पार्टिकल enters a magnetic field, enters a region with magnetic field at any angle other than 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, देन तो कोई भी एंगल 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा अगर उस एंगल पर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे वो हमें देखने हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं। सपोज ये एक्स वाई जेड एक्सिस दी हुए हैं और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ये चार्ज पार्टिकल के मूव करने की डायरेक्शन है v वेलोसिटी, और ये थीटा एंगल, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, और सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है व्हाट, बी वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है प्रेजेंट। ओके, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे v के 2 फैक्टर कर देंगे। एक इस साइड होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के उसके पैरेलल है, तो उसको मैं v पैरेलल बोल देता हूँ। v पैरेलल यहाँ पे क्या होगा, v cos थीटा। और दूसरा फैक्टर होगा इस साइड में जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो इसको मैं v परपेंडिकुलर ऐसे लिख देता हूँ, एंड दैट विल बी v sin थीटा। ओके, तो यहाँ पे 2 केसेस हो गए। 2 केसेस क्या हुए कि एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। मतलब एक परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी है, एक पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी है। अब पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के केस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं करती, मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाती, यानी इस फैक्टर पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी चार्ज पार्टिकल की ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और इस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल चलता जाएगा आगे की तरफ एक्स डायरेक्शन में। लेकिन ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के लिए सारे केसेस अभी हमने पीछे वाले टॉपिक में निकाले हुए हैं, उसमें वो सर्कुलर मोशन करने लगता है। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, इस वेलोसिटी के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर मोशन कराने लगेगा। अब किस प्लेन में इसको सर्कुलर मोशन कराएगा ये वो हम निकाल सकते हैं। किस प्लेन में कराएगा, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स निकाल के देखो किधर फोर्स आएगा, एफ बी आई, बी इस तरफ, आई ऊपर की तरफ। सपोज हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है तो फोर्स आएगा अंदर की तरफ, यानी माइनस जेड डायरेक्शन में। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है वो वाई जेड प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन साथ साथ वो एक्स डायरेक्शन में आगे भी चलेगा क्योंकि इसके पास ये वाली स्पीड भी है ना। तो मोशन इसका किस टाइप का हो जाएगा, मोशन इसका ये इस टाइप का हो जाएगा, स्पाइरल मोशन होगा, जिसको हम बोलते हैं हेलिकल मोशन। सो इस केस में द चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन अ हेलिकल पाथ। In this case, charge particle will move on a helical path और स्पाइरल, हेलिकल का मतलब स्पाइरल पाथ। ठीक है, तो ये तो इसके पाथ की बात हो गई, पाथ इसका ऐसा होगा। अब इसके बाकी सारी चीजें निकालनी है। अगर हेलिकल पाथ है तो उसका, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हेलिकल पाथ के केस में यहाँ पे कांस्टेंट रेडियस होगी, वो हमें कांस्टेंट रेडियस निकालनी है। टाइम पीरियड होगा इसका फिक्स, फ्रीक्वेंसी होगी, वो सारी चीजें निकालनी है। तो वो उन सबको निकालना बहुत ईजी है, हम लास्ट डेरिवेशन में उन सबको निकाल चुके हैं। बस वहाँ पे एक छोटा सा चेंज आ जाएगा कि हम वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर वाली है सिर्फ उसको लेंगे। तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू वी, यानी एम वी इस केस में वी साइन थीटा,
लेकिन आप साइन थीटा से मत याद रखना वरना कंफ्यूजन हो सकता है। आप वी वेक्टर से परपेंडिकुलर से याद रखना। तो ये क्यू बी फॉर्मूला ये हो जाएगा किसके लिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे वी का फैक्टर ही नहीं आता, और इसका इन्वर्स हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो वहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पर्टिकुलर टाइप में जो पूछी जाती है क्वेश्चंस में, वो और याद रखना है। एक फिजिकल क्वांटिटी है पिच, हेलिकल पाथ की पिच, वो हमें और देखनी है क्या होती है। तो पिच का मतलब है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो अगर सपोज यहां से इसने रोटेशन करना स्टार्ट किया, तो वापस इसी पॉइंट पर आने में, यानी वापस इसी पॉइंट पर कब आएगा वो, जब यहां से एक कंप्लीट रोटेशन यहां तक हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक कंप्लीट रोटेशन, सॉरी यहां नहीं होगा, ये एक कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस विल बी पिच। ठीक, तो पिच की डेफिनेशन लिख देते हैं पहले। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल भी मतलब नहीं है इसका, कोई भी पाथ हो सकता है, वो हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर कुछ भी ले सकते हो उसे, लेकिन इस केस में उन्होंने हॉरिजॉन्टल लिया है तो ऐसे लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल in one complete rotation, वन कंप्लीट रोटेशन। तो आप हॉरिजॉन्टल की जगह बोल सकते हो इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन कंप्लीट रोटेशन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, चार्ज पार्टिकल अपने प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक कंप्लीट रोटेशन में, दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालेंगे पिच को, इट इज वेरी इजी। जिस डायरेक्शन में पिच निकालनी है हमें, उस डायरेक्शन की स्पीड लो और कितना टाइम लगा उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो पिच विल बी इक्वल्स टू वी पैरेलल इनटू टोटल टाइम ऑफ रोटेशन, एक कंप्लीट साइकिल का रोटेशन यानी टाइम का टाइम आएगा कैपिटल टी। तो वी पैरेलल का मतलब इस केस में वी कॉस थीटा हो गया, तो कॉस थीटा से मत याद रखना, पैरेलल से याद रखना, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा पिच का। और कैपिटल टी का फॉर्मूला हमें पता है, वो यहाँ पे लगा सकते हैं और पिच निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया इस केस का, तो सारे फॉर्मूले ये आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास सारे केसेस हो गए ऑफ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, और ये सारे केसेस हमने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए किए हैं। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो फिर सारी चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, वेलोसिटी भी चेंज करने लगेगी, स्पीड भी चेंज करने लगेगी, सब कुछ चेंज होने लगेगा फिर उस केस में, तो उसको हम फिर कैलकुलस वगैरह से आगे सॉल्व करेंगे। तो ये सारे जो भी टॉपिक अभी आए हैं सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से याद रखना है, और ये सारे डेरिवेशंस अभी बोर्ड तक के लिए भी चल रहे हैं, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो बोर्ड के लिए प्रैक्टिस करते रहना है। न्यूमेरिकल में ऑफकोर्स आएंगे ही। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एक नेक्स्ट थियोरेटिकल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, इसको और जल्दी से बता देता हूं मैं। दिस टॉपिक इज, नाम सुना होगा आपने, ऑरोराज, आपने नाम सुना होगा शायद, पूरा नाम है ऑरोरा बोरियलिसिस, या आपने इससे नाम ना सुना हो तो इसका एक और नाम होता है नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स। इससे नाम सुना होगा नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरियलिसिस। तो ऑरोरा बोरियलिसिस का मतलब क्या है, बेसिकली एक फिनोमेना होता है, जो पोल्स के पास कंट्रीज हैं वहां पर हमें स्काई में डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स दिखाई देती हैं, स्पेशली पिंक और ग्रीन, स्पेशली पिंक और ग्रीन लाइट्स दिखाई देती हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, as it is a theoretical topic, so I won't be writing the whole concept on this board. I will be telling you and making you understand. You have to listen carefully and make notes by yourself by understanding what I am saying.
तो आप टॉपिक को अच्छे से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, फिर अपनी ट्रांसलेशन करके उसको लिखना वर्ड्स में, अपने अपनी 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 लैंग्वेज में। तो क्या होता है, जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं और सदर्न कंट्रीज हैं, यानी पोल्स के पास जो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा, आर्कटिक कंट्रीज, साइबेरिया एंड अंटार्कटिका, कंट्री नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन उस इलाके को भी काउंट कर सकते हो। कंट्री से मतलब नहीं है, हमें रीजन से मतलब है। तो इन रीजन्स में अब सदर्न पार्ट में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, साउथ पोल के आसपास ज़्यादा कंट्रीज नहीं है, एक्चुअली कोई कंट्री नहीं है, एंटार्क्टिका बस कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे कोई कंट्री नहीं है, तो वहाँ पर लोग नहीं रहते एक्सेप्ट फॉर साइंटिस्ट, तो उसकी बात हम नहीं करते हैं, इसलिए जनरली इसको सदर्न लाइट नहीं बोलते, नॉर्दर्न लाइट्स ही बोलते हैं, क्योंकि 90% से ज़्यादा पार्ट जो है लैंड का वो नॉर्थ पार्ट पे ही है। तो नॉर्थ पोल के आसपास लोग रहते हैं, कंट्रीज हैं वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कैनेडा, नॉर्दर्न रशिया, नॉर्दर्न इंग्लैंड, ग्रीनलैंड, ये सारी कंट्रीज। ओके, तो इन कंट्रीज में क्या होता है कि जो स्काई है वो कई बार पिंक और ग्रीन लाइट से ग्लो करता हुआ दिखाई देता है, उन लाइट्स को हम नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरियलिसिस बोलते हैं। अब वो सब तो ठीक है, नाम सुना होगा आपने ऑलरेडी, लेकिन इसका मैग्नेटिज्म से क्या कनेक्शन है और यहाँ पे ये टॉपिक क्यों आया है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका। इसका इसमें बहुत सारे वर्ड्स आएंगे नए नए जो आपने सुने नहीं होंगे पहले, तो थोड़ा पेशेंस रखना। सबसे पहली चीज़ है सोलर विंड्स। सोलर विंड्स सोलर विंड्स क्या होती हैं? सोलर विंड्स आर बेसिकली चार्ज पार्टिकल कमिंग फ्रॉम सन। सन से एक विंड आती है, जो विंड चार्ज पार्टिकल कैरी करती है, उसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं और बहुत हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल होते हैं, बहुत हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और वो चारों तरफ जाते हैं सन से। And they are very dangerous to life. They are very dangerous to life because any charged particle of high energy can cause mutation and cancer in living bodies. तो वो हमारी बॉडी में कैंसर और म्यूटेशन कर सकते हैं, इसीलिए स्पेस में ये बहुत बड़ा खतरा होता है, हमें उन रेडिएशन से बचना पड़ता है, वो रेडिएशन है बेसिकली, इसलिए मार्स पर जाना और स्पेस में जाना बहुत डेंजरस है। और ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि हमें बहुत सारी सिक्योरिटी और सील्ड्स वगैरह लगानी पड़ती हैं प्रोब्स में। ओके, फर्स्ट पॉइंट। तो एक क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि अगर ये इतनी डेंजरस हैं तो हम अर्थ पे कितना सेफ कैसे हैं, हम अर्थ पे सेफ क्यों हैं? तो इसका आंसर है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, वो हमें प्रोटेक्ट करती है इन सोलर विंड से। वो सोलर विंड इस फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस नहीं कर पाते। क्यों क्रॉस नहीं कर पाते वो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो इसी वजह से मार्स इज वेरी डेंजरस एंड नॉट हैबिटेबल, क्योंकि वहाँ पे ऐसी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है मार्स पर जो रेडिएशन को ब्लॉक कर सके, इसलिए वहाँ पर रेडिएशन का बहुत खतरा रहता है। तो एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है वहाँ पे इंसानों को भेजने में। अर्थ पर, मून पर भी सेम बात है। ओके, तो अब पॉइंट ये है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे हमें प्रोटेक्ट करती है इन चार्ज पार्टिकल से। तो अभी हमने पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल जब एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो रोटेशन करने लगता है, सर्कुलर मोशन करने लगता है। अगर वो परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने लगेगा, अगर वो किसी एंगल पर पड़ रहा है तो हेलिकल मोशन करने लगेगा। लेकिन इन एनी केस इट विल मूव अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैप हो जाएगा। तो इस ट्रैपिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें उन चार्ज पार्टिकल से बचा लेती है, वो एंटर नहीं कर पाते। बट यहाँ पे मैंने अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बताई हैं, लेकिन आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी, ये बेसिक तो पढ़ा होगा। ये साउथ पोल, मैं अर्थ को उल्टा बना रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल लिखा है मैंने, लेकिन ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ नहीं है, यानी ये एंटार्क्टिका है, ठीक है। ये साउथ पोल, ये आर्कटिक है, ठीक। अब यहाँ पे जो लाइंस बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की वो इस टाइप की होती हैं, ये आपने बार मैग्नेट के केस में पढ़ा होगा 10th क्लास में, मैं आगे चैप्टर में इसको और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो इस टाइप का शेप होता है मैग्नेटिक लाइंस का, करेक्ट, ठीक। अब क्या होता है कि जो ये सन है, यहाँ पे सन से चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आएंगे वो तो 90 डिग्री के आसपास का एंगल बना रहे हैं, तो बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते, वो यहीं पर रोटेशन करने लग जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी क्लोज नहीं जा पाएंगे अर्थ के। बट यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस खाली है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सेम थिंग हेयर, तो जो पार्टिकल यहाँ पर आ रहे हैं वो काफी क्लोज पहुंच जाएंगे एटमॉस्फेयर के। सेम थिंग हेयर, तो जो चार्ज पार्टिकल पोल्स के आसपास आएंगे सोलर फ्लेयर से, सोलर विंड से। सोलर फ्लेयर एक और वर्ड होता है। सोलर फ्लेयर का मतलब बेसिकली है सोलर विंड का तूफान, यानी यहाँ पे जो तूफान बोलते हैं वो सन का स्टॉर्म है बेसिकली। तो जब नॉर्मल विंड आती है उसको हम सोलर विंड बोलते हैं, जब बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पार्टिकल आते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है तो उसको हम सोलर फ्लेयर बोलते हैं। वो एक तरह से तूफान है जो उस तरफ से आ रहा है, सन से आ रहा है। ओके, तो सोलर फ्लेयर जो आती हैं उस टाइम पर ये चार्ज पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच जाते हैं, जितना क्लोज पहुंच सकते हैं एटमॉस्फेयर के उतना क्लोज पहुंच जाते हैं।
और ये एटमॉस्फेयर के अंदर काफी अंदर तक एंटर कर जाते हैं। अब जब ये चार्ज पार्टिकल काफी अंदर तक एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेज हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं। किन गैसेज के साथ रिएक्ट करेंगे? जो ऑब्वियसली मेजॉरिटी में है एटमॉस्फेयर के अंदर। कौन सी गैसेज मेजॉरिटी में है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस ये मेजॉरिटी में गैसेज हैं। अब जब ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस से टकराते हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं और जब वो वापस अपनी ऑर्बिट में आते हैं, ये आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो जब वो एक्साइटेड होने के बाद जब रिलीज होते हैं, वापस आते हैं अपनी ऑर्बिट में, ओरिजिनल ऑर्बिट में, तो फोटॉन्स एमिट करते हैं। तो इस केस में जो ऑक्सीजन एटम है वो ग्रीन कलर की लाइट एमिट करता है। ऑक्सीजन एटम ग्रीन कलर की लाइट एमिट करता है, वेरेज नाइट्रोजन एटम एमिट्स अ लाइट ऑफ पिंकिश कलर। ठीक है, तो अब क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा एटमॉस्फेयर सिर्फ इन्हीं दो गैसेस से मिलकर बना हुआ है, तो हमें यही दो कलर वहां पे डोमिनेटिंगली दिखाई देते हैं। तो क्या रीजन है? ऑरोरा बोरियलिस, इसी को हम ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं। इन लाइट्स को देखने को ही हम ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि सन से चार्ज पार्टिकल आते हैं, वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से रोक लिए जाते हैं, बट ऑन द पोल्स they come very close to the atmosphere, they come very close to the surface and enters the atmosphere. In the atmosphere they react with gases like oxygen and nitrogen and excite the electrons in the atoms of oxygen and nitrogen, and when the electrons releases to its original orbit, they releases photons of green and pink color respectively. ठीक है, these colors are shown in sky as the phenomena we know as नॉर्दर्न लाइट्स और ऑरोरा बोरियलिस। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, बेसिक एक्सप्लेनेशन है ऑरोरा बोरियलिस की। तो इसको जो भी मैंने बताया शॉर्ट में, जितने वर्ड्स में आपको अच्छे लगे थ्योरी बना के इसकी लिख लेना, ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। आई थिंक हाफ पेज में आप पूरा लिख सकते हो उसे बना के। ओके, पॉइंट्स में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।